नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। किसी शायर ने कहा, तू खुदा से मुखातिब, मैं तुमसे मुखातिब, तुझे भी नशा मुझे भी नशा। जी हाँ, हम आज इंडिया हैबिटेट सेंटर पे हैं और हमारे साथ हैं आर्टिस्ट कलाकार रूपा समारिया, जिनको एक नशा है और वो नशा है कि कैसे पक्षियों को, परिंदों को बचाया जाए। इसको उन्होंने एक पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है, उनसे ही बात करेंगे। ये जो नशा है रूपा जी, ये ऐसा नशा है कि पहले नानी के पास तो होता था लेकिन नातिन के पास नहीं है। कहीं हमसे चूक हुई है। ये क्या चूक हुई है कि हम पक्षियों से दूर होते जा रहे हैं? पक्षियाँ जो मेरे बचपन से मैंने देखा है, ये हर परिवार का ये हिस्सा रही हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह रही हैं। और ये जो स्पैरोज़ हैं, चिड़िया जो हैं, गोरैया, वो बचपन में देखा मैंने, पंखों पे ऊपर में घोंसला बनाए, खिड़कियों में, मतलब हमारे बचपन से साथ ही रही हैं। लेकिन अब बीच में ना एकदम ही गायब हो गई थी, जबकि स्टेट बर्ड है दिल्ली का। और वो लेकिन अब आना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ क्या बोले कि कोविड की वजह से पोल्यूशन कम हुआ, नॉइज़ पोल्यूशन कम हुआ, ये सब काफ़ी चीज़ें चेंजेस आई हैं लाइफ में। अब काफ़ी थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई हैं, लेकिन काफ़ी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से नहीं दिख रही थी। जैसे कि आप पेड़ पौधे जो उगाने लग गए हैं, वो एग्जॉटिक प्लांट्स उगाते हैं, नेटिव प्लांट, वहाँ के लोग जहाँ का उसी के जगह का प्लांट्स उगाना उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो ब्रीडिंग इतना, वो उनके लिए सिक्योरिटी मिलती है, घर वो बना सकते हैं उन पेड़ पौधों पे। रूपा जी, मुझे एक सवाल ये आता है, एक होता है रुचि के मुताबिक जीना, एक होता है प्रकृति के मुताबिक जीना। जो ये बनावटी फल फूल हम अपने घरों पे लगाते हैं, इसको किस तरह का देखते हैं? प्रकृति से क्यों दूर होते जा रहे हैं? से ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति के मुताबिक जो पशु पक्षी हैं वो हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है। आपने कहा कि वो घरों का हमारे हिस्सा था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन आज जब हम अपने घरों को सजाते हैं तो आर्टिफिशियल प्लांट लगाते हैं। हम क्यों नहीं अपने उन पौधों को, उन पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं? एक कलाकार की दृष्टि से कैसे देखती हैं आप? हम मेरी जो पेंटिंग्स है यहाँ पे, मेरा मेन एम है कि लोगों के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना और अवेयरनेस जगाना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये मेरा मेन डिस्ट्रिक्ट है। और मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ चिड़ियों से, और मुझे चिड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। ये जो आपकी एक साधना है, कहते हैं एक शब्द जब आप बोलते हैं तो वो सुनाई देते हैं। ये जो आपकी कला है, जो चिड़ियों की चहचहाट है, वो कैसे आपको सुनाई देने लगी? कैसे आप इस तरफ खींचती चली? मुझे बचपन से ही चिड़ियों से बहुत लगाव था। और इन्होंने तो मैं ये एक पेंटिंग भी, ये है चिड़ियों पे ही मैंने बनाई है पेंटिंग। ये फीमेल है और वो मेल है। और जैसे आजकल के ज़माने में जैसे दिखती नहीं चिड़िया, मतलब कम दिख रही हैं, अब वापस आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया है। तो मैंने ये पर्टिकुलरली ये पेंटिंग इसलिए बनाई है कि आपको सुनाई नहीं देती अपने घर में, लेकिन इसको टैप करेंगे तो इसको सुन। ये कितना एक अच्छा प्रयास रूपा जी कर रही हैं कि चिड़ियों की जो चहचहाट है, जो वो बोल रही हैं, तो वो जरा सा आप इसको प्रेस करेंगे तो वो सुनाई देती है। और इनका एक जो मकसद है कि ये जो आवाज़ है वो दूर तक जाए और हमारा प्रेम जो है पक्षियों के प्रति वो बढ़े। रूपा जी, एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बचपन में हम सोचते थे कि जब ये पक्षी उड़ते हैं तो इंसान को भी अगर पंख लग जाएं तो वो भी उड़ने लगे। हाँ, इंसान तो वैसे ही उड़ रहे हैं। जी, ये कहना तो चाहती हैं पंख, लेकिन इस पर भी प्रकृति का जो है कि जो विज्ञान है वो ये कहता है कि इंसान के और पक्षियों में जो उनकी भुजाएं हैं उस पे वजन बहुत कम होता है, तो वो पक्षियाँ हैं। हालांकि जो इंसान है वो अगर उड़ान भरे, कम से कम पक्षियों को उड़ता हुआ आसमान में वो देख सकता है। रूपा जी, मुझे ये बताइए, आपका रोल मॉडल क्या है? पहले आप शब्दों की, फूलों से आपको प्यार था, फिर पक्षियों से प्यार हुआ, परिंदों से हुआ, कैसे ये आपकी अलग जगह? तो
मैं पेंटिंग बचपन से ही कर रही हूँ और मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग भी हुई है। 3 साल मैंने ट्रेनिंग की है, फॉर्मल ट्रेनिंग। बट मैं पहले सिर्फ फूल बनाती थी और जब मैं अमेरिकन एम्बेसी स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, बच्चों के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, तो मुझे अचानक से बहुत प्रेम हो गया चिड़ियों पे। मैंने पूरा फुल टाइम जॉब छोड़ दिया। मैंने बोला 8 साल पहले कि मैं सिर्फ पक्षियाँ बनाऊंगी और 8 साल से सिर्फ पक्षियाँ बना रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो ये थी रूपा जी, और रूपा जी को देख के मुझे एक शायर की वो पंक्तियाँ याद आ गई हैं कि कोई आए और जीने की अदा ले जाए, फिर खुदा जाने ये हवा किधर ले जाए। रूपा जी की जो अदा है वो चिड़िया ले गई हैं, पक्षी ले गए हैं, परिंदा ले गए हैं। वाकई यही है प्रकृति के मुताबिक जीना। तो अगर आप भी प्रकृति को यहाँ पर देखना चाहते हैं और रूपा जी के काम को देखना चाहते हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में आकर आप देख सकते हैं। और मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।